10 मई 2021 सुबह के 8 बज रहे थे। जालौन जिला के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जेपी पाल थाने में ही मौजूद थे। उसी समय एक युवक थाने में आता है। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा तमतमाया हुआ था, हाथ भी खून से सने थे। उसे उस हालत में देखकर जेपी पाल कहते हैं, कहाँ से आए हो, तुम्हारे हाथ में ये खून कैसा है? वह व्यक्ति कहता है कि साहब, मेरा नाम शिवराज पाल है और मैं सुभाष नगर में रहता हूँ। मैंने अपनी पत्नी गीता का कत्ल कर दिया है। उसकी लाश घर पर पड़ी है। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इतना सुनते ही थाना प्रभारी चौंक पड़े और उसे अपनी कस्टडी में ले लिया और उससे पूछा कि तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया है? यह बात सुनकर वो व्यक्ति बोलता है कि साहब, वह मेरी पत्नी बहुत बदचलन थी। हवस का भूत उस पर सवार था। उसने घर की इज्जत दांव पर लगा दिया था। बीती शाम मैं पड़ोस के गांव में गया था। वहाँ रिश्तेदार के घर शादी थी। सुबह 4 बजे घर आया तो वह दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने कुंडी खटखटाई लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद काफ़ी देर तक मैं दरवाज़ा खटखटाता रहा लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खोला और जब उसने दरवाज़ा खोला तो मैंने जो दृश्य देखा उसको देखकर मैं समझ गया कि उसने कुछ न कुछ गलत काम जरूर किया है। मैंने उससे सवाल जवाब किए लेकिन वो मुझसे भिड़ गई और गुस्से में मैंने उसे एक चाटा मार दिया। उसके बाद हमारा झगड़ा थोड़ी और बढ़ा और मैंने उसको अपने ही चापड़ से काट डाला। क्योंकि मामला जवान महिला की हत्या का था, अतः थाना प्रभारी जेपी पाल ने कत्ल की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी। उसके बाद कातिल शिवराज पाल को साथ ले जाकर उसके सुभाष नगर स्थित के घर पहुंचे। उस समय वहां घर पर भीड़ जमा हुई थी और घर के बाहर मकान में गीता की लाश पड़ी थी। उसका कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया था। उसकी गर्दन, पेट व पीठ पर 3 जख्म थे जिससे खून बह रहा था। मृतका की उम्र 33 साल के लगभग थी। उसका शरीर स्वस्थ था। शव के पास ही खून से सना पड़ा था। जिससे गीता की हत्या की गई थी वह हथियार भी वहीं पड़ा हुआ था। पुलिस ने उस हथियार को जब्त कर लिया था। घटना की सूचना पाकर जालौन के एसपी यशवीर सिंह, एएसपी राकेश सिंह तथा डीएसपी विजय आनंद भी आ गए थे। पुलिस अधिकारियों ने घटना का बारीकी से निरीक्षण कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्राइम कैनवस। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के कालपी कस्बा निवासी राजेश पाल की सबसे छोटी बेटी गीता की। गीता की 2 बड़ी बहनें थीं, उनका ब्याह हो चुका था। गीता अपनी दोनों बहनों से ज़्यादा खूबसूरत थी। युवावस्था में कदम रखते ही उसकी सुंदरता में गजब का निखार आ गया था। यौवन के बोझ से लदी वह घर से जब भी गुजरती थी वह युवक उसकी अदाओं पर मर मिट जाते थे। 18 वर्ष होने की बाद उसके पिता राजेश पाल ने गीता की शादी जालौन जिले के कस्बा रामपुर के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी सूरज पाल के बेटे शिवराज पाल के साथ कर दी थी। शिवराज पाल औसत कटकाठी का सामान्य युवक था। शिवराज भी पिता के साथ खेती बाड़ी करता था। सामान्य युवक को अगर चांद सी खूबसूरत बीवी मिल जाए तो उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। गीता को पा कर शिवराज भी फूला नहीं समा रहा था। शिवराज को उसने बीवी का घूंघट उठाया तो गीता का हसीन चेहरा अपलक निहारता ही रह गया। गीता का शरीर इतना मादक था कि शिवराज सब्र न रख सका। वह बीवी के नाजुक अंगों को इस तरह चूमने लगा जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। फिर वह बिना अपनी बीवी की भावनाओं को जगाए उसके सवाब के सागर में उतर गया। जल्दबाजी का परिणाम यह हुआ कि गीता को अपनी कामना के झोंकों ने छुआ भी नहीं था। शिवराज के यौवन के पेड़ झरझरा कर पत्ते की तरह गिर गए। गीता के सामने रेत के महल की तरह ढह गए। शिवराज तो तृप्त हो गया लेकिन गीता अतृप्त ही रह गई। आने वाली रातों में भी ऐसा ही होता रहा। गीता का बदन शीतल ही पड़ा रहा था और शिवराज तब तक हाँफ चुका होता था। इससे गीता समझ गई कि उसका पति उसके तन की प्यास बुझाने के लायक नहीं है। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और शिवराज की बाहों में गीता खुद को आधा अधूरा ही पाती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। इस बीच एक के बाद एक गीता ने 2 बेटों अनुज और वरुण को जन्म दिया।
बच्चों के जन्म के बाद घर का खर्चा बढ़ा तो शिवराज ने उनके पालन पोषण की चिंता सताने लगी। वह कस्बे में ही रहकर खेती बाड़ी करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। खेती किसानी के बलबूते वह मनचाही जिंदगी नहीं जी सकता था। वह चाहता था कि कस्बे के अन्य युवकों की तरह वह भी शहर जाकर पैसा कमाए। शिवराज पाल का एक रिश्तेदार दिल्ली में मदर डेयरी में काम करता था। एक बार राजू जब घर आया तो शिवराज ने उससे अपनी नौकरी की बात की। राजू अपने साथ उसे ले गया और मदर डेयरी में मजदूर के तौर पर उसकी नौकरी लगवा दी। शिवराज 10,000 रुपये महीने कमा लेता था। अपना खर्च निकालकर 5,000 रुपये महीने बचा लेता था। यह पैसा वह गीता के हाथ में रख देता था। इन पैसों से गीता बच्चों की पढ़ाई तथा खर्च का खर्च चलाती थी। गीता भी अब खुश थी, लेकिन यह खुशी आधी अधूरी खुशी थी। महीने 2 महीने में ही शिवराज घर आता था और 2-3 रातों में गीता पति की बाहों को मचलने को मिलती थी। उन रातों में शिवराज ठीक से उस शरीर को शीतल नहीं कर पाता था। एक तो पति से मिलने वाला आधा अधूरा सुख, दूसरा लंबी जुदाई। गीता का मन बहकने लगा। वह अपनी देह की ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी। उसने इस बारे में गहराई से विचार किया तो यह निर्णय लिया कि उसे अपनी कामनाओं का साथी किसी ऐसे युवक को बनाना चाहिए जो उम्र में उससे छोटा हो, दूसरा उसके रिश्ते पर कोई शक न करे। गीता ने उधर उधर नज़र दौड़ाई तो अजय उसकी नज़रों में चढ़ गया। अजय शिवराज का चचेरा भाई था, पड़ोस में ही रहता था। वह अविवाहित होने के साथ शरीर से हष्टपुष्ट था। अजय गीता का बहुत सम्मान करता था और उसका कोई काम बिना कहे ही कर देता था। शिवराज के घर उसका बेधड़क आना जाना था। 25 वर्षीय अजय दूध का व्यवसाय करता था। वह दूध डेयरी पर बैठता था। इस व्यापार से उसे अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। वह बन संवर कर रहता था और खूब खर्च करता था। गीता के बच्चे भी उसके साथ हिल मिल गए थे। गीता की नज़रों में देवर चढ़ा तो वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करने लगी थी। अजय भी चंचल भाभी की बातों में खूब रस लेता था। कभी कभी हंसी मजाक में ऐसी बातें भी हो जाती थी जिससे अजय झेप जाता था। गीता के मन में पाप समाया तो वह अजय से कुछ ज़्यादा ही खुलती चली गई। भाभी की आंखों में एक अजीब सी प्यास देखकर अजय भी समझ गया कि उससे कुछ चाहती है वो। गीता ने उसकी नज़रों की भाषा पढ़ी तो नारी तन के गूढ़ रहस्य को जानने को उतावले अजय को बहाने के से अपने स्वभाव की झलक दिखाने लगी। कभी आंचल गिराकर अपने वक्षों को दिखाती तो कभी गोरी गोरी रानें। जवानी का पहला फल चखने को उत्साहित अजय भाभी को स्वभाव की झलक को देखता तो उसकी आंखें सुलग उठती। गीता यही तो चाहती थी कि देवर की देह में आग भड़के। जब गीता को लगा कि देवर भाभी की वासना का चूल्हा फूंकने को तैयार है तो उसने एक प्लान बनाया। एक दोपहर जब बच्चे पुआ के घर गए थे तब वह गीता घर में अकेली थी। उसने अजय को फ़ोन करके बुलाया। अजय भाभी के घर पहुंचा तो पाया कि वह चादर ओढ़े बेड पर लेटी है। अजय के अंदर आते ही गीता ने कहा, अजय दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। अजय ने दरवाज़ा बंद किया और भाभी के बगल में आकर बैठ गया। गीता ने प्यार से अजय का हाथ पकड़ा और फिर क्या था, प्यार के सुर बोल उठे। गीता ने अजय से कहा, तुम्हारे भाई ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ज़मीन की प्यास अभी तक नहीं बुझी है। तुम्हारा भाई आग तो लगा देते हैं लेकिन बुझा नहीं पाते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद मांग रही हूँ। अजय यह बात सुनकर चौंक गया। भाभी इस अंदाज में पेश आएगी उसे उम्मीद नहीं थी। वह कुछ सोच पाता उससे पहले ही गीता फुसफुसाई, देखो तो मेरे पास क्या नहीं है। तुम्हारे भैया कभी भी मेरी प्यास नहीं बुझा सके। बताओ मैं कहाँ जाऊँ। घर की बात घर में ही रहेगी, इसलिए अपना दर्द तुम्हें सुना रही हूँ। कहने के साथ भी गीता अजय से लिपट गई। जवानी के पायदान पर कदम रख चुके अजय के लिए सुनहरा मौका था। उस वक्त वह कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं था। एक प्यासी जवान देह उससे लिपटी हुई थी और कामनाओं की भीख मांग रही थी। उससे रहा नहीं गया। अजय ने भी उसे बाहों में भर लिया। फिर तो कमरे में शीतकार की आवाज़ें गूंजने लगी और पूर्ण तृप्ति के बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उस रोज के बाद देवर भाभी पाप की राह पर चलने लगे। गीता खेली खाई थी तो अजय नौजवान बिस्तर पर वह अपने जैसी नचाती थी और वैसा ही वो नाचता था। लगभग 2 साल तक दोनों का वासना का खेल बिना बाधा के चलता रहा। लेकिन कहते ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। गीता और अजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। गीता को दिन में अजय का साथ पाने का मौका कम मिलता था, अतः वह रात को उसे घर बुलाती थी। एक दिन गीता की जेठानी सरला ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। यह बात उसने अपने पति मनोज और घर के अन्य सदस्यों को बताई। औरतों में कानाफूसी हुई तो कलयुगी भाभी की पाप लीला की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। शिवराज पाल को जब बीवी की बेहाई पता चली
तो उसने गीता से जवाब तलब किया। उसने तृतीय चरित्र का सहारा लिया। जिनके पति परदेश में होते हैं उनकी पत्नियों को इसी तरह बदनाम किया जाता है। यह बात गीता ने अपने पति से कही। इसी तरह गीता ने उसको झूठ बोलकर अपनी बातों में ले लिया, लेकिन शिवराज के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वह चुपचाप अपनी बात दबा कर बैठ गया और गीता की बात उसको मानना पड़ी। लेकिन शक ऐसी चीज़ है जो एक बार पैदा हो गई तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और इस शक को अपने यकीन में बदलने के लिए शिवराज ने प्लान बनाया और बीवी पर निगरानी रखने लगा। वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी घर आने लगा और वह अपनी घर आने की सूचना भी अपनी बीवी को नहीं देता था। और हुआ भी यही। एक दिन शिवराज अचानक घर आ गया और उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। शिवराज ने दोनों को खूब पिटाई की और उन्हें धमकी दी कि यदि भविष्य में ऐसा हुआ तो मैं दोनों को काट के रख दूंगा। उस वक्त जान बचाने के लिए दोनों ने माफ़ी मांगते हुए शिवराज को वचन दिया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन वासना की आग ऐसी होती है कि वह किसी इंसान की ना तो धमकी से डरता है ना बदनामी से डरता है, और हुआ भी ऐसा ही। उन दोनों ने इस रास्ते को नहीं छोड़ा। अब तक शिवराज के दोनों बेटे 8 से 10 साल के हो चुके थे। शिवराज बच्चों को बेहद प्यार करता था। दोनों बेटे कस्बे के स्कूल में ही पढ़ने लगे थे। बड़ा बेटा दिमाग का तेज था, वह पिता को आने जाने वालों के बारे में जानकारी देता रहता था। बड़े बेटे ने शिवराज को जानकारी दी कि अजय चाचा अक्सर घर आते हैं। आते ही वह हमें कमरे के बाहर भेज देते हैं। जाने से वह इनकार करता है तो पैसे का लालच देकर घर के बाहर कर देते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। बच्चे तो अनजान थे, लेकिन शिवराज जानता था कि बंद दरवाजे के भीतर गीता और अजय क्या गुल खिलाते हैं। 2 मई 2021 को शिवराज पाल 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर दिल्ली से अपने घर आ जाता है, और क्योंकि उसके पड़ोस में एक शादी थी, संजय पाल की बेटी रोशनी की 9 मई को बारात आनी थी। इसी शादी में उसे शामिल होना था। वह छुट्टी लेकर घर आ गया। शिवराज के आ जाने से गीता और अजय का मिलना बंद हो गया, यहाँ तक कि उनकी मोबाइल फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाती थी। गीता अपनी पति की सेवा में जुटी रहती थी, जैसे वह बहुत बड़ी पतिव्रता हो। हालांकि मन ही मन वह पति से कुड़ती थी। उसे शादी के 1 हफ्ते सप्ताह का पहले पति का आना अच्छा नहीं लगा। 9 मई 2021 को 5 बजे शिवराज पाल सज धज कर शादी में शामिल होने पड़ोसी गांव रेपुरा चला गया। पति के जाने के बाद गीता ने घर का काम निपटाया, फिर रगड़ रगड़ कर स्नान किया। इसके बाद सच संवर कर उसने अजय को फ़ोन किया। देवर जी, आज मौज मस्ती का अच्छा दिन है। तुम्हारे भैया शादी में शामिल होने रेपुरा गांव गए हैं। अब वह कल ही आएंगे। आज की पूरी रात हमारी है। हम दोनों बिस्तर पर खूब धमाल मचाएंगे। रात 10 बजे तक घर जरूर आ जाना, ऐसा गीता ने अजय से कहा। अजय रात को ठीक 10 बजे उसके घर पहुंच गया और दोनों रंगलेरियाँ मना रहे थे। इधर शिवराज पाल को भी सवारी का साधन मिल गया तो वह सुबह 4 बजे ही घर आ गया। उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो गीता ने दरवाज़ा नहीं खोला। कई बार कुंडी खटखटाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खोला तो शिवराज समझ गया कि गीता अपने यार के साथ रंगरलियाँ मना रही है। वह दरवाज़ा तोड़ने ही जा रहा था कि भड़ास के साथ दरवाज़ा खुला। सामने पति को देखकर गीता का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोली, आप कुंडी खटखटा रहे थे, मैं तो गहरी नींद में थी। गहरी नींद में सो रही थी या फिर अपने यार के साथ रंगरलियाँ मना रही थी? शिवराज ने गुस्से से पूछा। गीता कहने लगी कि तुम भी हमेशा मेरे ऊपर शक करते रहते हो, तुम्हारा शक का कीड़ा आज तक गया नहीं है। शिवराज ने घर का पूरा कोना कोना छान मारा, लेकिन उसको कोई वहाँ नहीं मिला। शिवराज ने कहा कि तुमने पहले ही उसको भगा दिया है। तुम्हारे बाल बिखरे पड़े हैं, तख्त के बिस्तर पर सिलवटें हैं। ये क्या खेल चल रहा है, मुझे बताओ। बच्चों के विषय में पूछा तो गीता ने बताया कि बच्चे बुआ के घर हैं। इसके बाद तो शिवराज को समझते देर नहीं लगी। गीता ने मिलन में बाधा न पड़े इसलिए बच्चों को बुआ के घर भेज दिया था। शिवराज ने गीता की सच्चाई का कबूल पाना चाहता था, लेकिन गीता सच्चाई पर पर्दा डाल रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़े के दौरान गीता ने शिवराज से ऐसी बात कह दी कि जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सका। गुस्से में कमरे में रखा चापड़ उठा लिया और गीता के ऊपर लपका। पति में साक्षात मौत देखकर गीता दरवाजे के ऊपर भागी, लेकिन शिवराज ने उसे बरामदे में ही पकड़ लिया और चापड़ के वार से उसे वहीं ढेर कर दिया। 11 मई 2021 को पुलिस ने शिवराज पाल को जालन कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मां की मौत और पिता के जेल जाने से उसके दोनों बच्चे गुमसुम हैं। वह अपनी बुआ रोशनी के साथ रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। और आप ही बताइए, क्या कभी ऐसा करना चाहिए कि एक हवस के चक्कर में अपने बच्चे और पति को ये सब देखने को मिला? तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि और भी लोगों को ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।